हूँ मैं तो कि बेगम है कि क्या है, हैं? चार चार जनों का चट गई क्या? अब चट गई वो शब्द सुनकर उनको लग गया कि बीरबल के मुंह के जीवान के ऊपर क्या है? जहर है। तो महाराज मैंने कहा था नहीं कि इस संसार के अंदर जहर भी जीवान के ऊपर है और अमृत भी इस जीवान के ऊपर है। इसलिए आपका सवाल मुझे जो देना था और मैंने दे दिया कि दोनों का वास इस जीव के अंदर ही रहता है। इसलिए इस जीव को जो सुशिक्षित बना लेता है, इस जीव को जो हरी भरी संवाद और संगीत से सुंदर बना लेता है, वो व्यक्ति तो अपने जीवन के अंदर बोले गए मीठे शब्द शक्कर से भी अधिक मधुरे बना सकता है और जीभ से बोले गए कड़वे शब्द नीम से भी अधिक कड़वे हो सकते हैं। इसलिए शब्दों की अनंत ताकत है। हाथी जब फंस गया कीचड़ के अंदर, कीचड़ में फंसे हुए हाथी को बाहर निकालना था, क्या ही मेहनत करने में आई, पर हाथी कीचड़ में से बाहर नहीं निकल रहा था। जूना वृद्ध मावत को बुलाया कि भी क्या करे। उसने उपाय बताया, रण मैदान में बजने वाले नगारे बजाओ। उस नगारों की आवाज को सुनकर कितना भी खुचा हुआ कीचड़ में हाथी बाहर आ जाएगा। और जैसे युद्ध के नगारे बजने लगे वैसे युद्ध का अभ्यास वाला वो हाथी कीचड़ में फंसा था, मगर जोर करके बाहर निकल जाता है। इस शब्दों की ताकत है। शब्दों को मधुर बनाना, शब्दों को अमृत बनाना, शब्दों को कड़वा बनाना, शब्दों को नफरत से भरे हुए बनाना, वो अपने हाथ की बात है। इसलिए पुण्यवानों, अपन को अपने जीवन के अंदर क्रोध को कंट्रोल करना है। क्यों कि कुदरत को नापसंद है शक्ति जबान में, कुदरत को नापसंद है शक्ति जबान में पैदा ना हुई, इसलिए हड्डी जबान में। कुदरत को कड़क बोलना, कड़क कहना पसंद नहीं है, इसलिए इस जीवान के अंदर कुदरत ने हड्डी को एंट्री नहीं दी है। वो गलत ना बोल दे, इसलिए उसके ऊपर 32 ताले लगा दिए हैं। तो पुण्यवानों, अपन को भी अपने जीवन के अंदर एक छोटी सी जीवान को क्रोध विजय के द्वारा विजयवंत की माला पहनना है। भगवान बुद्ध को उनके एक शिष्य आनंद ने कहा, गुरुदेव मुझे गांव में जाना है। तो गुरु जी से बोला कि गुरु जी गांव के लोग गालियाँ देते हैं, जिस गांव में मुझे जाना है उस गांव के लोग गालियाँ देते हैं। तो गुरु जी ने कहा, अरे भाई गाली ही दे रहे हैं ने, लकड़ी से तो नहीं मारते हैं ने, जा तू। तब शिष्य ने कहा, गुरु जी वो लोग तो लकड़ी से मारते हैं। तो गुरु जी ने कहा, अरे लकड़ी से ही मारते हैं ने, शस्त्र से तो नहीं मारते हैं ने। फिर शिष्य ने कहा, अरे गुरु जी वो शस्त्र से मारते हैं। तो गुरु जी ने कहा है, इस शरीर को मारते हैं, आत्मा को तो नहीं मारते हैं ने। बस ऐसे ही जो व्यक्ति विजय पाने का मन के अंदर ताकत रखता है ने, वो शस्त्र से नहीं डरता, वो लकड़ी से नहीं डरता, वो गाली से भी नहीं डरता। वो समझता है कि मेरा आत्मा अजर और अमर है। महात्मा गांधी जी को किसी ने एक लेटर लिखा, 19 पेज का लेटर, 19 पेज का लेटर आया। उन्होंने पढ़ा, पढ़कर उन्होंने रखा। उसमें एक पिन थी, टाँचड़ी, और टाँचड़ी निकाल लिया और 19 पेज का जो लेटर था ने वो फाड़कर कचरे में फेंक दिया। महात्मा गांधी ने
जब 19 पेज का लेटर फाड़कर कचरे में डाल दिया तो महादेव भाई जागुष्टे जो उनकी आत्मकथा लिखते थे, अरे महात्मा जी क्या किया, मुझे दो कोई पॉइंट उसमें से लिख लूँ। तो उन्होंने टाँचनी, लोखंड की जो टाँचनी थी ने, वो उसको बोला कि ले महादेव जी ये टाँचनी रख। तो कि क्यों, कि 19 पेज में लिखने वाले ने मेरे लिए गाली गलोच, अपशब्द, निंदा, कुथली, खराब है, बदमाश है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा था। इसलिए इस कागज में से कोई पॉइंट लिखने जैसा था ही नहीं, इसलिए मैंने फाड़ दिया है। रखने जैसी क्या है, एक लोखंड की टाँचनी है कि दूसरे कोई कागज के ऊपर लगाने के लिए काम आएगी। गलत, असभ्य, गंदी, खराब बातों को कभी रखा नहीं जाता है, उसे याद रखा नहीं जाता है। जिनके दिल में जो होता है ने वही बाहर आता है। कचरा भरा होता है तो कचरा ही आता है। सुभाष चंद्र बोस एक बार भाषण दे रहे थे और उनके भाषण के अंदर सामने से एक जूता आया, उन्होंने भाषण रोका, भाई साहब एक जूता और भी आने दीजिए, एक जूता काम नहीं आएगा और दूसरा जूता आ जाएगा तो किसी को पहनने के लिए उपयोग में आएगा। महान ऐसे नहीं बना जाता है, महान बनने के लिए हर चीज़ की अंदर समाधीनता रखनी पड़ती है, समचिन भाव रखने पड़ते हैं। एक बार गंगा नदी के अंदर स्नान करने के लिए पंडित जी गंगा नदी में गए। अब जब वो लौटकर गंगा नदी में से स्नान करके बाहर आए, मेहतर ने क्रुद्ध से स्पर्श कर लिया, मेहतर ने स्पर्श कर लिया, टच कर लिया। अब संत थे, क्रुद्ध हो गए, अरे अंधे देखता नहीं है, गंगा में से स्नान करके बाहर निकला हूँ और तू मुझे स्पर्श कर लिया, मैं कौन हूँ तो जानता है, मैं ब्राह्मण हूँ, गंगा में स्नान करके आया हूँ। तब वो भंगी भी बोलता है, ओहो मैं भी अपवित्र बन गया, ओहो मैं भी अपवित्र बन गया, मुझे भी दोबारा स्नान करने पड़ेगा, आपको दोबारा स्नान करना पड़ेगा, मुझे भी स्नान करना पड़ेगा। संत कहते तुझे क्यों स्नान करना पड़ेगा? उसने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि क्रोध करने वाला महाचंडाल होता है। कौन होता है? क्रोध करने वाला महाचंडाल होता है। मुझे महाचंडाल का स्पर्श हो गया। उन्होंने क्रोध किया और क्रोध करके उसको एक मार दी है। तो क्रोध करने वाला कौन होता है? महाचंडाल होता है। इसलिए मुझे भी, मेरा शरीर अब पवित्र बन गया है, उसे मुझे भी गंगा के स्नान से पवित्र करना पड़ेगा। मेहतर के शब्द सुनकर उनको भी पश्चाताप हुआ कि वास्तव में क्रोध और चंडाल का रूप लेता है और अति क्रोधी बना हुआ महाचंडाल गिना जाता है। और उस महाचंडाल को गंगा का स्नान करे तो भी शुद्धि नहीं होती है। वो समय न हणे को हम, तब तो महावीर ने कहा है क्रोध को हणो, किससे? वो समय न शांति से, क्षमा से क्रोध को दूर करो तो दूर होता है। महात्मा बुद्ध क्षत्रिय ने अपमान किया है, क्षत्रिय ने अपमान किया, गालियाँ दिया, बहुत भयंकर कोटि की उनकी आसाधना की, तो भी एकदम शांत, एकदम मौन, बिल्कुल जवाब नहीं दिया। तब उस गालियाँ देने वाले क्षत्रियों को लगा, अरे मैंने इतनी गाली दिया, इतना इंसल्ट किया, तो महात्मा जी कुछ बोल ही नहीं रहे,
तब उसने महात्मा जी से पूछा, भाई आपको मैंने इतनी गालियां दिया, आप एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे हो? तो महात्मा जी ने कहा, यदि कोई चीज तू मुझे भेंट दे रहा है, यदि कोई चीज तू मुझे भेंट दे रहा है और मैं उसे न लऊं तो वो किसके पास रहेगी? तेने इतनी गालियाँ दिया, इतना इंसल्ट किया, यानी सारी चीज़ें तेने मुझे भेंट दी, मगर मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों का मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, तो वो चीज़ें किसके पास रही? क्षत्रिय ने कहा, मेरी पास रही। महात्मा जी ने कहा, इसी प्रकार तुमने मुझे गालियाँ दिया और मैंने वो गालियाँ नहीं ली, इसलिए वो गालियाँ तुम्हारी पास ही है, इसलिए मुझे कुछ लगता नहीं है। बस आप भी अपने जीवन के अंदर सामने वाला कोई व्यक्ति कुछ भी बोल दे, कुछ भी इंसल्ट कर दे, मगर आप उसको रॉन्ग नंबर क्या करो? झगड़ा चला रमेश का और महेश का, गालिए पे गाली, गालिए पे गाली, गालिए पे गाली, 5 बार 10 बार गालियाँ दिया, मगर छेले उसने क्या जवाब दिया? रॉन्ग नंबर। कई बार फोन लगाया, गालियाँ दिया, रॉन्ग नंबर। अब रॉन्ग नंबर यदि आप सीख गए अपने जीवन के अंदर, तो एक क्रोध कभी भी आपको सताएगा नहीं। सासू बोले और वह बोल दे रॉन्ग नंबर, वह बोले और सासू बोल दे रॉन्ग नंबर, तो कभी भी हमारे घर में, परिवार में कहीं भी झगड़े हो नहीं सकते। इन झगड़ों का मूल है प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर कभी देना ही नहीं। काम, क्रोध, मद, मोह ये जहर है, जहर। और जहर को जितना लोगे उतना जहर आपके शरीर के अंदर फैलता रहता है। गुस्सा, क्रोध वो भी एक जहर है। जिद भी एक जहर है, जिद भी जहर है। उसको जिद भी मत करो जीवन के अंदर। गुस्सा और जिद ये आज के जीवन के जबरदस्त बुराइयां है। पुरुष लोग गुस्सा से परेशान है और स्त्रियां जिद से परेशान है। पुरुष लोग गुस्सा छोड़ दे, स्त्रियां जिद छोड़ दे, तो आपके घरों के अंदर शांति का साम्राज्य अवश्य आ सकता है। तो पुण्यवानों, आपको आज के इस दिन यही रसायन में दे रहा हूँ, भूलना सीखो। किसी ने कुछ कह दिया है ने, भूलना सीखो, याद मत रखो। याद रखोगे तो आपको बार बारों बातें याद आएगी। कुत्ते भौंकते भौंकने दो, हाथी चलत है अपनी चल पे, बस आप अपनी चल पे चलते रहो, काम करते रहो। बोलने वाले बोलते ही रहेंगे, अपन तो हाथी है। कुत्ते बसने वाले बसते रहते। मौन साधना, बस मौन पूर्वक अपन अपने काम को, अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। यदि गुस्सा आ भी जाए तो 1 सेकंड के लिए खड़े रहो, चलना नहीं, खड़े रहो। और ज़्यादा गुस्सा आ जाए बैठ जाओ, और ज़्यादा गुस्सा आ जाए सो जाओ। गुस्सा आपको परेशान नहीं कर पाएगा। क्रोध का सबसे बड़ा इलाज है विलंब। तुरंत जवाब नहीं देना। तुरंत करोगे, कोई झगड़ा हो गया है, 1 घंटे के बाद मीटिंग करो, सबको थोड़े ठंडे हो जाएंगे। मगर तुरंत करोगे तो फिर 4-5 नए सांप तैयार हो जाएंगे। इसलिए क्रोध को रोकने का सबसे बड़ा साधन है विलंब। विलंब करते जाओ, बस दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग में। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। घर में आग कब लगती है? घर के चिराग से ही आग लग जाती है। क्रोध सबसे अधिक समाज का बिगाड़ता है, परिवार का बिगाड़ता है, दोस्त और घर का बिगाड़ता है। बस क्रोध को पीछे आँख होती है। कहाँ होती है? क्रोध को पीछे आँख होती है।
कारण होने के बाद ही आँख खुलती है। जब क्रोध आता है न तब यह एकदम जीनी बन जाती है और बकवास कर देता है, नहीं बोलने का बोल देता है, फिर छले छले पश्चाताप होता है, तब फिर पीछे आँख आती है। लोभ को आँख होती ही नहीं है, क्रोध को पीछे आँख होती है, लोभ को आँख होती ही नहीं है, क्योंकि लोभी को पीछे के पहले कुछ लेना देना होता ही नहीं है, लोभी लोभी ही रहता है, मगर क्रोधी को पीछे आँख होती है। इसलिए पुण्यवानों क्रोध को कंट्रोल करिए। बाहर का बिगड़ता है, अंदर का बिगड़ता है, जीवन का बिगड़ता है और परिवार का बिगड़ता है क्रोध करने वाले व्यक्ति के हाथों से। इसलिए पुण्यवानों क्रोध को जीतो। किसी को जीतना हो तो अधिकार और तलवार से नहीं, प्यार व मधुर व्यवहार से जीतना सीखो। खींच पाओ तो मधुर व्यवहार से खींचो, सींच पाओ तो हृदय की धार से सींचो। तलवार की जीत तो हार अच्छी है, जीत पाओ तो मनुष्य को प्रेम से जीतो। यही आप सभी को मेरी तरफ से आज प्रेरणा है कि बस आप सभी लोग क्रोध का जब निमित्त आवे, क्रोध का जब अवसर आवे, तब आप 5 मिनट मौन ले लीजिए, 10 कदम पीछे चले जाइए और मौन पूर्वक बैठ जाइए। बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कोई किसी की बात है बाहर जाकर मत करो, चलते फिरते बातें मत करो, यहाँ वहाँ टहलते समय बातें मत करो, मगर एक जगह पर बैठकर उस बातों का समस्या समाधान लाने के लिए करो। मगर किसी को बदनाम करने के लिए, किसी का पाँव खींचने के लिए, किसी का मन दुख करने के लिए बात करने वाले लोग धर्मरागी नहीं होते हैं, धर्मद्वेषी होते हैं। गलत बातें करने वाले या किसी की बातें उड़ाने वाले व्यक्ति धर्मात्मा नहीं होते हैं, अधर्म का वातावरण फैलाने वाले होते हैं। यहाँ वहाँ कहीं बातें करने वाले लोग गच्छ के प्रेमी नहीं होते हैं,